गाइस, मैं हूं संजय नारा को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस पर। तो आज हम जाएंगे करंट अफेयर पार्ट 2 पर। पहले हम पार्ट 1 को ख़त्म कर चुके हैं। तो इसी तरह का अच्छी वीडियो और अच्छी क्वेश्चन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। तब हम जाएंगे हमारा करंट अफेयर्स का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन और मैं ईच क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में लिया हूँ और ईच क्वेश्चन में 4 ऑप्शन में लिया हूँ। तो हम जाएंगे आज का पहला क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है, थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिए मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ है, वो कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन ले चुका हूँ मैं, तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन क्या पूछा है ना। हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ है, वो कौन थे? यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन है, नृत्यकार, संगीतकार, लेखिका, पत्रकार। नृत्यकार, संगीतकार, लेखिका और पत्रकार। तो सही आंसर होगा पत्रकार। यहाँ पे सही आंसर होगा पत्रकार। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख देना। समझ गए भाई लोग? हम जाएंगे हमारा दूसरा क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन में लिया हूँ, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बाईब्रेक आप को लॉन्च किया है? हाल ही में किसी केंद्रीय मंत्री ने बाईब्रेक आप को लॉन्च किया है, जो है बाईब्रेक आप। इसको कौन जो मंत्री है लॉन्च किया है? कौन वो केंद्रीय मंत्री है जो लॉन्च किया है बाईब्रेक आप को? यहाँ पे तो देख लीजिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन में सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग सिंह, राजनाथ सिंह और अमित शाह। 4 ऑप्शन क्या क्या है ना? सर्बानंद सोनोवाल, अनुराग सिंह, राजनाथ सिंह और यहाँ पे अमित शाह। तो सही आंसर होगा सर्बानंद सोनोवाल। समझ गए? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बाईब्रेक आप, जो यहाँ पे मैं लिया हूँ, बाईब्रेक आप एक आप है, बाईब्रेक आप को लॉन्च किया है। कौन है वो जो बाईब्रेक आप को लॉन्च किया है? तो सर्बानंद सोनोवाल वही है जो हमारा बाईब्रेक आप को लॉन्च किया है। समझ गए? अब हम जाएंगे हमारा थर्ड क्वेश्चन पर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या मैं लिया हूँ, तो क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को विकसित किया है? क्या क्वेश्चन पूछा है? क्वेश्चन पूछा है, हाल ही में किस संस्थान ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर, क्या दिया है ना यहाँ पे, स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को विकसित किया है? यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन लिया हूँ। तो 4 ऑप्शन है, DRDO, IIT रोपड़, IIT मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, और लास्ट ऑप्शन है IIT दिल्ली। यहाँ पे 4 ऑप्शन, DRDO, IIT रोपड़, IIT मंडी हिमाचल प्रदेश और IIT दिल्ली। तो कौन सा वो सही आंसर होगा? तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सही आंसर होगा IIT रोपड़, जो पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को क्या किया है, विकसित किया है। ओके, समझ गए? पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को विकसित किया है। कौन है? IIT रोपड़ है। समझ गए? अब हम जाएंगे हमारा फोर्थ क्वेश्चन पर। तो फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है। मुझे लगता है यह सभी को पता होगा। हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वो कौन थे? हाल ही में सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शन है, हॉकी खिलाड़ी, एथलीट, अभिनेता, फिल्म निर्माता। 4 ऑप्शन, मुझे लगता है सबको पता होगा। तो ऐसा ही ये एक इजी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ पे अभिनेता है, एक्टर है, बॉलीवुड में एक्टर थे पर अभी नहीं, गुजर गए। समझ गए? तो एक इजी क्वेश्चन था, सिद्धार्थ शुक्ला का निधन हुआ है, वो कौन थे? अभिनेता थे, एक्टर थे बॉलीवुड में, और वो गुजर गए।
तो चलिए अब हम जाएंगे हमारा 5 क्वेश्चन पर। 5th क्वेश्चन क्या है ना, हाल ही में किस राज्य ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। क्वेश्चन क्या पूछा है समझने के लिए ट्राई करो। हाल ही में किस राज्य ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। 4 ऑप्शन में लिया हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। उत्तराखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर। उत्तराखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर। तो सही आंसर होगा असम। यहाँ पे हाल ही में असम राज्य ने औरंग राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम हटाने का फैसला किया है। असम ने, असम जो राज्य है वही फैसला किया है राजीव गांधी को हटाने के लिए। तो समझ के 5 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। तो हम जाएंगे हमारा 6ठा क्वेश्चन पर। तो 6ठा क्वेश्चन क्या होगा, क्या पूछा है, हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ है, वो कौन थे। क्या क्वेश्चन पूछा है ना, हाल ही में सैयद अली शाह गिलानी का निधन हुआ है, वो कौन थे। सैयद अली शाह गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी जो थे उसका निधन हो चुका है, वो कौन थे। तो 4 ऑप्शन में नेता थे या अभिनेता थे या वैज्ञानिक थे या उड़ीसा का पूर्व न्यायाधीश थे। कौन थे, नेता थे, अभिनेता थे, वैज्ञानिक थे, उड़ीसा का पूर्व न्यायाधीश थे। इन 4 ऑप्शन में लिया हूं। तो सटीक आंसर अगर पता है आपको तो कमेंट में लिख देना। सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। तो सही आंसर होगा यहाँ पे नेता, मिनिस्टर थे। ओके, मिनिस्टर थे जो सैयद अली शाह गिलानी। ओके, समझ गए, आंसर आपको पता चल गया कि नेता थे। जब हम जाएंगे हमारा 7th क्वेश्चन पर। तो 7th क्वेश्चन क्या पूछा है समझने के लिए ट्राई करो। विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस निम्नों में से किस दिन मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 4 ऑप्शन में लिया हूं, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 31 अगस्त, 30 अगस्त। 4 ऑप्शन है, क्या क्या है, 1 सितंबर, 2 सितंबर, 31 अगस्त, 30 अगस्त। इजी क्वेश्चन है, पता चल गया होगा आपको। तो मैं पता है तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 2 सितंबर होगा। 2 सितंबर जो होगा यहाँ पे विश्व नारियल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, वो है 2 सितंबर। समझ गए, 2 सितंबर। तो हम जाएंगे हमारा 8वां क्वेश्चन पर। तो 8वां क्वेश्चन क्या पूछा है, हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री रेल लिंक शुरू किया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा है देख लीजिए, हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री रेल लिंक शुरू किया गया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, कनाडा अफेयर का यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। थाईलैंड, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। 4 ऑप्शन में लिया हूँ। अगर आपको पता भी होगा तो कमेंट में ज़रूर भेजना भाई लोग, क्योंकि एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा। बता देता हूँ आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे, और एक बार रीडिंग कर देता हूँ क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा कि हाल ही में किस देश के चेंगडू शहर को यांगून म्यांमार के माध्यम से हिंद महासागर तक पहुंच प्रदान करने वाला एक नया समुद्री रेल लिंक शुरू किया गया है। तो आंसर बता देता हूँ, यहाँ पे चीन होगा, चाइना में ये किया गया है। समझ गए, चाइना में ये जो समुद्री रेल लिंक को शुरू किया गया है। तो हम जाएंगे हमारा 9th क्वेश्चन पर। तो 9th क्वेश्चन क्या है ना, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने KYC नियम के पालन में ढिलाई को लेकर किसी बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है। क्वेश्चन पूछा है, भी एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके लिए करंट अफेयर्स का। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने
KYC नियमों के पालन में ढिलाई को लेकर इस बैंक पर 25 लाख का जुर्माना लगा दिया है। 25 लाख का जुर्माना किस बैंक से लगा दिया है? तो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा ICICI बैंक, चौथा पंजाब नेशनल बैंक। इन पुराने क्वेश्चन है, कौन से वो बैंक है जिसके ऊपर 25 लाख का जुर्माना किया गया है RBI के तरफ से, भारतीय रिजर्व बैंक के तरफ से? तो 4 ऑप्शन एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, पंजाब बैंक। तो सटीक आंसर होगा यहाँ पे एक्सिस बैंक। समझ के एक्सिस बैंक होगा सटीक आंसर हमारा होगा एक्सिस बैंक। तो यहाँ पे समझ का 9 क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है करंट अफेयर्स का। अब हम जाएंगे हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का, पार्ट 2 का अंतिम क्वेश्चन पर जाएंगे आज हम। तो क्या है अंतिम क्वेश्चन पूछा है, पढ़ दीजिए। निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा किया? क्या पूछा है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रपति ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की है? 4 ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव। तो बता देता हूँ आपका सही आंसर होगा श्रीलंका। समझ गए, यहाँ पे श्रीलंका ने विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति क्या है, विदेशी मुद्रा संकट के चलते खाद्य आपातकाल की घोषणा की गई है। कौन राष्ट्र है? श्रीलंका है। समझ गए, श्रीलंका। श्रीलंका क्या है, समझ गए। तो आज की 10 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो भाई लोग हमको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि हम थोड़ा मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि हमें दिन भर काम करना पड़ रहा है और रात में वीडियो हम बना रहे हैं। तो हमें थोड़ा सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। और आपका कमेंट नहीं आ रहा, पर थोड़ा हमें चाहिए आपका कमेंट। अगर आप हमें थोड़ा बहुत कमेंट भेजेंगे तो हम देखें कि हाँ हमारा वीडियो को कौन देख रहा है और रेस्पॉन्ड भी कर रहा है। समझ गए। तो भाई लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को।